नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजस्थान इतिहास के इस महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज की अगली क्लास नंबर 12 में। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण सवाल कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स रईट मेंस, हाईकोर्ट ग्रुप डी, बीएसटीसी, सीईटी पटवार या फिर कोई भी राजस्थान की कंपटीशन की एग्जाम हो, उन सभी के लिए राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो अपने इस सीरीज में कवर हो जाएंगे। तो आपको जो है क्लास नंबर 1 से लगाकर क्लास 30 तक की सारी क्लासेस देख लेनी है। तो इसी क्रम में अपनी आज की ये क्लास नंबर 12 है। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 12वीं क्लास के महत्वपूर्ण सवाल कवर करेंगे। तो इसलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है, 1857 की क्रांति की लोक देवी माना जाता है जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए। देखिए, 1857 की क्रांति की लोक देवी किसको माना जाता है, जिसकी मूर्ति जो है वो अंग्रेज अजमेर लेकर गए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1857 की क्रांति की लोक देवी माना जाता है सुगाली माता को, और इनकी मूर्ति जो है वो बाद में अंग्रेज अजमेर लेकर गए थे। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अहुआ के ठाकुरों की कुल देवी सुगाली माता का 9वीं सदी का मंदिर अहुआ में स्थित है। 1857 की क्रांति के विद्रोह, नियंत्रण व क्रियान्वयन का मुख्य केंद्र रहा कौन? अहुआ जो है वो क्रांति का 1857 की क्रांति का विद्रोह, नियंत्रण और क्रियान्वयन का मुख्य केंद्र रहा था। कुशाल सिंह संपावत जो है वो इसके परम भक्त, यानी कि सुगाली माता के परम भक्त जो है वो कुशाल सिंह संपावत थे। इसे अंग्रेजों ने बाद में तहस नहस कर दिया था। तो ये हो जाएगी इसकी सही व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 आपके सामने। राज्य में एजीजी का कार्यालय अजमेर से कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो देखिए, राजस्थान में जो है वो एजीजी का कार्यालय यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल का कार्यालय पहले अजमेर में था। इसको बाद में जो है वो फ्रेंड्स गर्मियों के दिनों में 1845 में आबू में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 आपके सामने। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? देखिए, एक आपको क्या करना है कि 1857 की जो क्रांति थी इसके समय कौन सी रियासत में कौन शासक था और वहाँ का कौन जो है वो पॉलिटिकल एजेंट था यानी कि पीए था। तो वो आपको जो है वो अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट बनाकर लिख लेना है। देखिए, तो इसमें पूछा है कि जयपुर का शासक कौन था। तो उस समय जयपुर में जो है फ्रेंड्स सवाई मानसिंह द्वितीय उस समय जयपुर का शासक था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली थी? देखिए, तो नीमच से जो अंग्रेज महिला और बच्चे भागे थे उनको सबसे पहले जो शरण है फ्रेंड्स डुंगला गांव में मिली थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, राजस्थान में जो है वो प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य जो है नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन रहे थे? देखिए, इसने पूछा है कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन है भंवरलाल सराफ, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल बजाज या फिर जीडी बिड़ला। तो देखिए, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वो थे जमनालाल बजाज। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। कर्पूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ, यानी कि जिस समय जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ था उस समय इसकी अध्यक्षता कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा की गई थी और 1931 में इसको पहली बार गठित किया गया था। लेकिन 1938 में जो है वो जमनालाल बजाज जो है इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 आपके सामने। राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, कोटा या फिर बीकानेर। तो देखिए, राजपूताना की वो कौन सी रियासत थी जिसमें आज़ाद मोर्चे की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 आपके सामने है। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चे का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, आज़ाद मोर्चे का गठन जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। और इसका गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाबा हरिश्चंद्र। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हैं ठाकुर पूर्ण सिंह, हुकमचंद, त्रिलोकचंद माथुर या फिर नारायण सिंह। देखिए, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन है 1931,
1933, 1934 या फिर 1936। तो देखिए बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है फ्रेंड्स 1936 में मगाराम वेद के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है लक्ष्मीदास स्वामी, मगाराम वेद, भिक्षालाल बोहरा या फिर मुक्ता प्रसाद। तो देखिए बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछ ले तो वो थे मगाराम वेद। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1936 में मगाराम वेद ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? यानी कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1936 में मगाराम वेद के द्वारा की गई। अब इसने पूछा है कि प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? तो देखिए सवाल नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कलकत्ता में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आपके सामने। कागड़ कांड जो है वो किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? ऑप्शन है झालावाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल या फिर कोटा प्रजामंडल। तो देखिए ये जो कागड़ कांड है ये घटित हुआ था बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए जब भी आप क्लास देखने बैठें, क्लास जब भी आप देखें तो अपने पास जो है वो एक पेन और नोटबुक जरूर लेके बैठें। और आपको लगे कि आपने ऐसा सवाल जो है वो इससे पहले नहीं देखा या फिर जो इम्पोर्टेंट है तो आप उसको अपनी नोटबुक में ज़रूर से नोट कर लें। और एग्ज़ाम से पहले आपको जो है वो अपने नोट्स को इन क्लासेस को आपको जो है वो 2x की स्पीड करके जरूर से रिवीजन कर लेना है। देखिए हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक नेंदूराम शर्मा था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? ऑप्शन है मेवाड़ प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल या फिर जयपुर प्रजामंडल। तो देखिए भोगीलाल पांड्या का संबंध जो है वो किस प्रजामंडल से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डूंगरपुर प्रजामंडल। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन है उदयपुर, कोटा, करौली या फिर जोधपुर। तो देखिए ये जो 1936 में कृष्ण दिवस मनाया था ये जोधपुर प्रजामंडल ने मनाया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये जो नहीं है ये अपने को एग्जाम में कई बार धोखा देता है। हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में जो है वो इस नहीं को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और ये हमारा जो है वो एग्जाम में सिलेक्शन नहीं कर देता है। तो देखिए एक तरफ प्रजामंडल है और दूसरी तरफ संस्थापक। देखिए जैसलमेर मिठालाल व्यास, अलवर लदाराम व्यास, सिरोही गोकुल भाई भट्ट और करौली त्रिलोक चंद माथुर। तो देखिए इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अलवर प्रजामंडल के संस्थापक लदाराम व्यास नहीं थे। तो ये हो जाएगा अपना सही सुमेलित नहीं है। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हीरालाल शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा की गई। अब देखिए ये जो अपने सवाल देखा है सवाल नंबर 17 आपको अपनी नोटबुक में एक तरफ प्रजामंडल और दूसरी तरफ संस्थापक लिखकर ये जो है वो आपको चारों से नोट कर लेने हैं। और अलवर प्रजामंडल में लदाराम के स्थान पर आपको जो है वो हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी कर देना है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? देखिए आप इस सवाल को एक बार और पढ़िए। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन, देखिए जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का जो है उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्री सत्यदेव विद्यालंकार। ये जो है वो काफ़ी रेयर क्वेश्चन, यानी कि ये अगर आपको लेवल बढ़ाकर पूछेगा तो ऐसे सवाल पूछेगा। ठीक है तो इसका जो है वो उद्घाटन किया गया था सत्यदेव विद्यालंकार के द्वारा। नेक्स्ट है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है फ्रेंड्स ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चुन्नीलाल व अमरलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? तो देखिए ऑप्शन है बीकानेर प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल या फिर सिरोही प्रजामंडल। तो चुन्नीलाल और अमरलाल पायक का संबंध फ्रेंड्स प्रतापगढ़ प्रजामंडल से रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए
मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को जो है वो एक कदम एग्जाम्स के नज़दीक या अपने सिलेक्शन के नज़दीक लेके जाइए। हर दिन आपको जो है वो खुद को 1% बेटर बनाना है। चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।